अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स के, कि अब जो मैं असाइनमेंट्स बना रही हूँ उनके पीछे म्यूज़िक क्यों दे रही हूँ। तो आज मैंने दोबारा से असाइनमेंट के क्वेश्चन करवाया है जिसके पीछे अब म्यूज़िक नहीं है, बल्कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ और साथ में आपको ये बताती चलूँ कि इसकी वजह ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी भी बिज़ी तो हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ज़रा लेट आ रहा है। ये असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन है और पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021 की जो आपकी असाइनमेंट है बिज़नेस मैथमेटिक्स की, आपका कोर्स कोड है 1429। अच्छा, बीए वालों का ये कोर्स कोड 1429 है और जो बच्चे बीएस या बीकॉम कर रहे हैं उनका ये कोर्स कोड 5405 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास कि फाइंड करें एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स है और हमें जो इक्वेशन दी गई है वो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 और स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे, उसका मैं साथ ही आंसर करती जाऊँ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स और एफ डबल प्राइम एक्स में क्या फ़र्क है। तो बच्चों एफ प्राइम एक्स जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है हमने अपनी गिवन वैल्यू का, और जो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है वो 2 दफ़ा, जब एक दफ़ा डेरिवेटिव लें उसका जो आंसर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो एफ डबल प्राइम आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताती चलो मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल ये होता है कि जो बटे से नीचे वैल्यू आ रही है उसका हमने स्क्वायर लेना है और फिर ऊपर हमने इस तरह से सॉल्व करने के बटे से जो नीचे वैल्यू है उसको पहले लिखना है इसी तरह बगैर उसका डेरिवेटिव लिए, और जो बटे से ऊपर वाली वैल्यू है उस सारी का हमने डेरिवेटिव लेना है। ये डी बाई डी एक्स का मतलब है कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं और साथ में मैं लिखने लगी हूँ बटे से ऊपर वाली पूरी वैल्यू। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, नीचे वाले का पहले नीचे ही स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, जो बटे से नीचे वैल्यू होती है, फिर ऊपर चलते हैं हम और जो बटे से नीचे वाली वैल्यू उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो बटे के ऊपर वैल्यू है उसका। तो ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मैंने जो डी बाई डी एक्स लिखा है इसका मतलब है कि मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ और दरमियान में माइनस का साइन लगता है, ऊपर ही दरमियान में माइनस का साइन लगेगा। मेरे पास क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ, ठीक है, ये भी बटे से ऊपर वाली लाइन में ही आपने लिखना है। तो माइनस का साइन लगाने के बाद अब क्योंकि पहले वाली वैल्यू का हम एक दफ़ा डेरिवेटिव ले चुके हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू, अब उसको एज इट इज़ लिख देंगे और जो बटे से नीचे है उसका हम डेरिवेटिव ले देंगे। ये मैं साथ में कर रही हूँ, आपको यकीनन यहाँ से समझ आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने लिखी बटे के ऊपर वाली जो वैल्यू है, यानी नोमिनेटर जिसे कहते हो जी, तो ये हमने नोमिनेटर ऐसे ही लिख लिया है और अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखूँगी, यानी जो बटे से नीचे वाली वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स और इसका स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसको लिया कैसे जाता है। ये तो सिर्फ मैंने लिख दिया, अब इसको अंदर अप्लाई करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू इसी तरह चलेगी क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना, इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स इसी तरह लिख देते हैं और जो डेरिवेटिव लेना है अब इन सब के इन का डेरिवेटिव लेने से भी पहले हम एक और बात मैं आपको समझा दूँ। तो डेरिवेटिव लेने के हमारे पास 2 रूल हैं, एक है क्वोशंट रूल जो अभी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, इसके बाद एक और रूल है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे ये जिसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लिए 2x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स, ये भी 2 वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग लिखी हुई हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस तरह जब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव के फार्मूले से अप्लाई करते हैं
वो फार्मूला इस तरह से है कि जो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसमें से पहली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 2x² - 1 को ऐसे ही लिख दिया मैंने, और डेरिवेटिव में ले रही हूँ x² + 3√x का। और नेक्स्ट मैंने दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। जब क्वोशिएंट रूल होता है उस वक्त माइनस का लगता है, जब प्रोडक्ट रूल होता है उस वक्त प्लस का साइन लगता है। और अब जो दूसरे वाली वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख लेना है, यानी x² + 3√x, और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का 2x² - 1 का। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 1 अब आना है। पहले हमने x² + 3√x का लिया है, और जो पहली वैल्यू थी इसको ऐसे छोड़ दिया था। अब हमने उस दूसरी वाली वैल्यू को ऐसे छोड़ दी और इस पहली का डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पहली को ऐसे रखना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और फिर दरमियान में प्लस लगाना है, और दूसरी को ऐसे ही रखना है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब आगे चलते हैं, माइनस, जैसे कि हमारे पास पहले वैल्यू मौजूद थी, ये वाली इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो ये क्या है, 2x² - 1, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है x² + 3√x के साथ। तो पहले मैं 2x² को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x² + 3√x √x। तो अब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगी इसी सेकेंड वाली पूरी वैल्यू के साथ, x² + 3√x। अब इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ हुआ, इसलिए इसको सिंपल जस्ट जो है ना मल्टीप्लाई कर दिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब डेरिवेटिव हमने लेना था x³ + 2√x का, साथ में अब वो खोलेंगे। अब असल डेरिवेटिव है, एक दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई करना है हमने x³ पर, ठीक है। मैं लिख दूँगी d/dx x³, ये हो गया x³, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, क्यूब। और फिर उसके बाद क्या है, प्लस, अब यहाँ पे x³ वाली वैल्यू हो चुकी है, आगे 2√x। डेरिवेटिव हमेशा सिर्फ वेरिएबल वाली वैल्यू पे अप्लाई होता है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट जो गिनती के लफ्ज़ हैं उनको हम साइड पे सेपरेट लिख लेते हैं। इसलिए मैंने 2 को अलग कर लिया और डेरिवेटिव अप्लाई करना है √x पे, ये आप देख सकते हैं। और स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट की बजाय x की पावर लिख ली है 1/2। 1/2 लिख दो या उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, इन दोनों की सेम वैल्यू है। डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास था x³ + 2√x होल का स्क्वायर, वो एज इट इज़ ही हमने उतारना है। यहाँ पे ये मैंने लिख लिया, x³ + 2√x होल स्क्वायर। ये थ्रू आउट द क्वेश्चन इसी तरह से चलता जाएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें चेंज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं हम अब क्या करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, दूसरा जो काम, ये वैल्यू है हमारे पास, और साथ में डेरिवेटिव को अप्लाई करने की वजह से क्या फ़र्क आना है वो आप देखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, मैं इस वैल्यू को अभी भी ऐसे ही लिखे जा रही हूँ। इसको एट द एंड हम जब इसका ये फर्स्ट इसके साथ जो डेरिवेटिव ले रही हूँ वो जब कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको इसी तरह लिखेंगे, x³ + 2√x, अभी क्या होगा, ये 2x² - 1। अब ये वैल्यू भी इसी तरह रहनी है, और डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक दफ़ा x² पर, एक दफ़ा + 3√x पर। तो ज़रा देखते हैं, और इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाना है, ये जो ऊपर जहाँ तक क्वोशिएंट रूल लगाया है, तो ये मल्टीप्लाई होता है x² + 2√x से। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी x² पर, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे +3√x पर। तो d/dx, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे x², ये अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव ऑन x² + 3। अब एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको एज इट इज़ रख लेंगे हम। डेरिवेटिव जो है वो हमेशा सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल है x स्क्वायर रूट, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो इसके ऊपर सिर्फ डेरिवेटिव जो है अप्लाई होगा। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दी है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम प्लस, यहाँ पे आ जाएगा, और ये हम एज इट इज़ अगली वैल्यू रखेंगे क्योंकि इस पर तो डेरिवेटिव हमने लगाया हुआ नहीं है। x² + 3
स्क्वायर रूट एक्स, ये इस तरह से लिख लिया मैंने। और नेक्स्ट अगली वैल्यू भी आप ज़रा देखें, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो अब 2 को एज इट इज़ और सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर पर। ये आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होना, तो 2 को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, और सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर पर। तो इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स के बाद लिख लिया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ आप देख रहे हैं इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं जाके आपको बताऊंगी कि जब किसी कांस्टेंट पे का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किस तरह से लेते हैं, ठीक है। माइनस, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ये आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो 2x4 हो जाएगा ये, प्लस 2 3 ज़ार 6 और एक्स स्क्वायर ये, और साथ में स्क्वायर रूट एक्स 3 के साथ था, इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स, अच्छा स्क्वायर रूट एक्स को लिखा जा सकता है एक्स की पावर 1/2, तो इस तरह से कर लिया मैंने भी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास -1, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स से। तो आपको ये अच्छे से पता है कि 1 जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ यहाँ पे ये फ़र्क होगा क्योंकि -1 है तो इसकी अलामतें बदल जाएंगी। तो इस तरह से आप ये देख लें, इसकी अलामतें मैंने जो है बदल दी हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये वाला स्टेप हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने डेरिवेटिव को अप्लाई करना है एक्स क्यूब पर। तो ये डेरिवेटिव कुछ इस तरह से अप्लाई होता है, जो इसकी पावर है वो पहले आ जाती है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पेज भी हमारा ख़त्म होने को है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम करेंगे इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर किया हुआ था ना हमने एक्स क्यूब पे, तो 3 पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स और इसकी पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो चीज़ पावर में होती है उसकी पावर को पहले लिख लेना है, ये डेरिवेटिव का लेने का तरीका है। और फिर एक्स यानी वेरिएबल और उसी की पावर में से -1 करेंगे और अगेन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे अगेन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा। और जो वेरिएबल होता है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास ये एक्स। अच्छा नेक्स्ट है 2, डेरिवेटिव है इसका, इसकी अब पावर क्या है 1/2, तो पावर को पहले लिखना है। ये 2 तो वैसे न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 पहले आ जाएगा। और फिर एक्स की पावर क्योंकि 1/2 है तो एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 लिखेंगे इस तरह से। और फिर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल यानी एक्स, ये डेरिवेटिव लेने का तरीका है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे इसे हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ। अभी हम इसका जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे कि ये था एफ प्राइम ऑफ एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अभी यहाँ पे देखें, अब मैंने यहाँ इन चीज़ों के डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा फार्मूला लिखूँगी, वो आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये रफ काम है कि जब भी किसी चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की पावर अगर n है, ठीक है, इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना होगा, अगर हमने इसका लेना, अगर हमारे पास ये y हो, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव आता है डी वाई ओवर, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसकी मदद से मैं आगे सारे डेरिवेटिव खोलने लगी, उससे आपको समझ आ जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो इसकी पावर होती है इसको हम पहले ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे n, और जो भी यहाँ पे x है वो x इसी तरह आता है, और फिर ये n की जो ये n है, जितनी भी यहाँ पे पावर होगी इसमें से हमने एक माइनस करना है -1, ये इस तरह से डेरिवेटिव होता है। और नेक्स्ट इसके साथ आता है, अब यहाँ पे जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ लिखने लगी हूँ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना होता है आगे डी बाई डी एक्स, यानी मज़ीद आगे डेरिवेटिव लेना होता है किसका, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये एक्स, ठीक है, इसकी आगे मज़ीद डेरिवेटिव लेना होता है। इस तरह से ये किसी भी एक नंबर का डेरिवेटिव लेने का फार्मूला है। तो बिल्कुल यही वाला प्रोसीजर मैं आगे करके तो यहाँ पे करने जा रही हूँ। अब आप देखेंगी
तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इंशाल्लाह इस फार्मूले की मदद से अब जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से ये डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू है, इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसको एज इट इज़ भी लिखना है हमने, जैसे कि हम पीछे भी लिखते आए हैं। तो ये हम लिख लेते हैं x³ + 2 स्क्वायर रूट x। ये थ्रू आउट ऐसी रहेगी और इसमें कोई चेंज आने भी नहीं वाला। इसकी वजह क्या है कि ये जो है इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसने जस्ट एंड पे जाके मल्टीप्लाई होना है इस सारी वैल्यू के साथ। और 2x² - 1 भी इसी तरह आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि इस पे जो है डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा। ये कौन सा 2x² - 1 है? ये वाला। ये देखिए ये स्टेप है, इसको मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। इसी तरह से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x² पर, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ गई 2। इसका मतलब है कि मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पे ज़रा देखिए आपको फार्मूला बहुत अच्छे समझ आए। जो पावर उसको पहले लिखूँगी, x की पावर 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अगेन मुझे डेरिवेटिव लेना है इस x का। यहाँ पे जगह थोड़ी होने के बावजूद उनकी वजह से मैं यहाँ पे नीचे आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी d/dx आप किसका लेना है, इस x का। ये हो गया हमारे पास। प्लस नेक्स्ट चलते हैं तो 3 इसी तरह आ जाएगा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा। आगे x की पावर 1/2 पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 1/2 पहले आ जाएगा डेरिवेटिव के फार्मूले के हिसाब से। तो 1/2 मैं यहाँ लिखूँगी और साथ में x की पावर क्या आएगी फिर 1/2 - 1, 1/2 - 1 और फिर अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, x का। d/dx किसका आएगा हमारे पास, x का, इस तरह से। ठीक है, अभी ये कहाँ तक हुआ है, ये भी जस्ट यहाँ तक इतना मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद मैं अभी इस स्टेप पे आ रही हूँ। अब यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उतार लेनी है, क्योंकि इस पर कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस, आगे है मेरे पास x² + 3 स्क्वायर रूट x। ठीक है, और ये वैल्यू जो है इस तरह से मैंने ये लिख ली है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस सारे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे ये चीज़ आ रही है, दरम्यान में कोई अलामत नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे नीचे ला रही हूँ। ये वैसे ना करना ही ऐसे चाहिए था कि पेपर को ना दूसरी साइड से रख लेती, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन कर रही हूँ मैं इसी तरह, तो ये तो इसी तरह लेके चलना पड़ेगा मुझे जब तक ये पेज है। तो कहाँ थी मैं, यहाँ पे। अब मैंने ये लिखना है 2 ऐसे लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ दिस x²। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अभी हम सिर्फ बटे के ऊपर वाली चीज़ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 इसी तरह से है और डेरिवेटिव ऑफ x², डेरिवेटिव ऑफ x²। अब यहाँ पे अब देखें, एक 2 अब ये वाला आएगा, ये 2 तो लिख चुकी, अब ये 2 और फिर x। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेती हूँ और ये 2 और x की पावर आएगा यहाँ पे 2 - 1, क्योंकि उसकी पावर स्क्वायर थी। और फिर अगेन डेरिवेटिव किसका आएगा, इस x का। तो d/dx ऑफ x। ठीक हो गया, और माइनस। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाता है, जैसे 1 है, इसके साथ कोई x y z कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये हम याद रखेंगे कि ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, 0। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। ये क्लोज हो गई, ये वाली ब्रैकेट अभी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम इस स्टेप पे आ रहे हैं, ये जो चीज़ हमने लिखी हुई है, इसका मैं क्या करने लगी हूँ, इस पे मैं सिंपली कुछ भी नहीं करने लगी। इसको यहाँ पे अंदर ही अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कुछ करेंगे, क्योंकि ये वाली भी सारी वैल्यू जो है इसको भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है कि ये सारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसको भी मुझे इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे है माइनस, उसके बाद है 2x की पावर 4, 2x की पावर है 4, तो ये प्लस 6 और x का स्क्वायर और x की पावर 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 6x² और 1/2 को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट x माइनस x² माइनस 3 और स्क्वायर रूट x। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इसी तरह रहेगी। और फिर यहाँ पे आ गई, ये मैंने लिखा हुआ 3x की पावर 3 - 1। ठीक है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया गया, जैसा कि 3 तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से लिखूँगी, 3x की पावर 3 - 1 करेंगे तो 2, और डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है, ये भी याद रखना है।
ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना, ये जहाँ भी मैंने लिखा है वहाँ सब जगहों पे 1 आ जाएगा। तो 1 लिख लिया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है +2। देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है कि 4 लाइनें कवर हो गई हैं। फिर इसी तरह 1/2 एक्स की पावर, ये है 1/2 माइनस 1। तो इसका एलसीएम आता है 2, ठीक है, और ऊपर 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास बचता है -1/2। इसको आप चाहें तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं कि -1/2 किस तरह से आया। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। जब हम करते हैं 1/2 माइनस 1, ये मैं रफ में कर रही हूँ आपके लिए भी किस तरह से आ गया। कुछ बच्चे हैं जो ये भी पूछते हैं, कुछ को समझ आ गया होगा। ये 2 आ गया, तो 2 1 ज़ार 2 1 इसी तरह आएगा। और 1 का पहाड़ा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1 2 ज़ार, तो यहाँ पे ऊपर 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई करना होता है। 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 ये आता है। ये मैंने लगाया है यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ 1/2 -1 है ना, वहाँ सब जगहों पे मैं नेक्स्ट भी -1/2 लिखूँगी और आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये किस तरह से है। ये स्टेप की मदद से आपको समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स। फिर एक्स का डेरिवेटिव तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ भी आएगा वहाँ 1 होगा। शुक्र है ये हमारा स्टेप। आप सोच रहे होंगे किस बात पे शुक्र किया मैम ने, तो ये हमारा स्टेप ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, ये नीचे जो कुछ लिखा हुआ उसको एज इट इज़ हम लिखने लगे हैं। x³ + 2 और स्क्वायर रूट x, और इस सारे का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अच्छा, और अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट पेज जो मैंने यूज़ करना है, मैं उसको जो है ना वो चौड़ाई के रुख में रखूँगी ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप अब हम इसको ना ज़रा इस रुख में पेज को रख के यूज़ करते हैं। जैसे नया पेज यूज़ करने जा रही हूँ, तो अब नया पेज में यूज़ करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी ज़रा तरतीब भी चेंज कर दी है। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। किस तरह से ये चलेगा, हम क्या ले रहे हैं, f' x = यहाँ पे इस वैल्यू को अभी भी मैं इसी तरह रहने दूंगी जब तक कि मैं इसका फुल डेरिवेटिव हल नहीं कर लेती। फिर इसको मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसी तरह लेके चलूँगी। ये लिख लेते हैं हम x³ + 2 स्क्वायर रूट x, और साथ में आएगा हमारे पास, इसको लेते हैं 2x² - 1, और यहाँ पे ये देखें क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 - 1 किया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। 2 - 1 1 आता है, और 1 का मतलब कुछ नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ अब आपने याद रखनी है कि जब d डेरिवेटिव लेना है हमने सिर्फ x का, और विद रिस्पेक्ट टू भी x हो, तो ये = 1 होता है। यानी यहाँ पे हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पे भी कहीं आएगा d/dx और फिर डेरिवेटिव यहाँ पे सिर्फ x लिखा होगा, तो इस सारे की जगह पे हम जस्ट 1 पुट कर देंगे, ये =1 है, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये, अब ये वाला 3/2, 3 और ये 2, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 3/2, और साथ में x की पावर 1/2 - 1 किसके इक्वल होता है, -1/2 के, -1/2, और फिर d/dx, और साथ में x आ रहा है, ये =1, और फिर आ जाएगा प्लस, अगेन हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें क्या है, x² + 3 स्क्वायर रूट x, ये भी इसी तरह जाने देंगे हम, x² + 3 स्क्वायर रूट x, यहाँ देखिए इतनी बड़ी वैल्यू कि अभी इस पेज को इस शेप में रखा है, इसके बावजूद इस पर भी ये जो है ना चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। आपको पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है, बहुत गर्मी के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास, क्योंकि इसके जो स्पीकर ऑन किया हुआ मैंने ताकि मैं वीडियो अच्छी से बना सकूँ और सही से आवाज़ आ सके, तो पीछे यकीनन आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 2 2 ज़ार 4, और x की पावर 2 - 1 सिर्फ x आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और ये आ जाएगा x। फिर इसके साथ इसी तरह से आ रहा है d/dx, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 1 -0 था। 0 को ख़त्म ही कर देते हैं, जब 0 उसमें से माइनस करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो मैं उसको सीधा सीधा ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पे हम इस तरह से ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x4
सॉरी ज़रा मार्कर जो है ना कुछ गड़बड़ कर गया। 2x4 और साथ में हमारे पास आने लगा है प्लस 6x², इसके साथ स्क्वायर रूट एक्स है वो इसी तरह आएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस x² माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास 3x²। 1 था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आ जाएगा प्लस ये, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे अब देखें, ये मैंने स्टेप कर लिया है। यहाँ पे 3x² इंटू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ 3x² आ जाएगा। और इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 से तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x की पावर -1/2। तो इस तरह ये हम लिखेंगे 3x² और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आ गया है x की पावर -1/2 और बस ये इस तरह से हो गया। डिवाइडेड बाय जो कुछ था वो इसी तरह से रहेगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है x³ प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स और इसका स्क्वायर। आई होप ये स्टेप आपको समझ आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, लंबा हो गया है। आसान है क्वेश्चन लेकिन लंबा बहुत है, ठीक है। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको अब किसी तरह कोई थोड़ा बहुत तो मुख्तसर करना है तभी हम इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है x³ प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये इसी तरह 2x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3/2 और x की पावर -1/2। और यहाँ से मैं क्या करने लगी हूँ ये ज़रा आप देखें। ये पे x² प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स और ये 4x, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4x को जब इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ और इसी तरह प्लस 3x को जब इस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और स्क्वायर रूट एक्स को, 3 4 12 और हमारे पास आ जाएगा x और स्क्वायर रूट x। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से इकट्ठा हो गया हमारे पास। ये वाली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई अब। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस, ये बिल्कुल उसी तरह कर रही हूँ अभी मैंने। अब देखें, इस सारे को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 2x4, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3x² से, तो 2 3 आर 6, ठीक है। x4 और x² 4 5 6 इसकी पावर ये आ जाएगी और प्लस 2x² को उससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2x4 और x की पावर -1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब प्लस इस 6x² की बारी है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6 3 आर 18 x की पावर 4 और स्क्वायर रूट x, ठीक है। प्लस 6x², साथ में स्क्वायर रूट x इधर है और एक x की पावर -1/2 इधर भी है, वो भी इसी तरह साथ आ जाएगी। अब इस -x² को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -x² तो ये वाला है और x² वो, ये हो जाएगा x4 और साथ में क्या है 3, वो एज इट इज़ आ जाएगा 3x4 और फिर -x² को उधर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1/2 से, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस माइनस x की पावर 2 और साथ में x की पावर -1/2 है हमारे पास, माइनस अब इस 3 स्क्वायर रूट एक्स को उन दोनों से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। 3 3 आर 9 एक्स, ये वाला स्क्वायर रूट एक्स वाला और ये एक्स स्क्वायर है -3 स्क्वायर रूट एक्स और साथ में x की पावर -1/2। लो जी, अल्लाह लगा करके ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब कोई शायद किसी तरफ लगे, ये नीचे आ जाएगा x³ प्लस 2 स्क्वायर रूट x और इसका स्क्वायर।
अभी भी आप देख रहे हैं किस कदर ये लेंथी क्वेश्चन है। अभी इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, यानी अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करें, अगर कोई दो वैल्यूज सेम है उनके दरमियान प्लस माइनस। नेक्स्ट अब देखें क्या होगा यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव तो हम इस सारा कर ले चुके हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स। अभी भी मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद जो वैल्यू है वो भी दो वैल्यूज हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं उससे करूँगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स रेज़्ड पावर माइनस वन वाली ये जो अगली पूरी वैल्यू है। तो पहले सबसे पहले टू एक्स स्क्वायर को उस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस दोबारा टू एक्स स्क्वायर को जब ये थ्री बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू के साथ किया तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप आगे देखेंगे, ये सारा मैं टू एक्स स्क्वायर को जस्ट इससे आगे इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया टू फोर ज़ार एट, एक्स क्यूब था और वो स्क्वायर तो दोनों मिलके फाइव बन गए, प्लस हम कर लेंगे 24 और ये एक्स स्क्वायर और उधर 12x था तो वो एक्स क्यूब हो गया और स्क्वायर रूट एक्स उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट अब ये 2x के साथ सारा हो गया, ठीक है। अब माइनस वन के साथ इस सब को मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ क्या होगा, इस सारे अगले की अलामतें बदल जाएंगी। माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई टू एक्स रेज़ टू पावर माइनस वन बाई टू, इस तरह आगे माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, आगे माइनस 12x और स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ये मैं लिख रही हूँ, आप देखते जाइए। आई होप आज आपका गिला दूर हो गया होगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होती है ये, इसलिए मैं वो कर रही थी। अभी भी आप देखें, ये एक पार्ट मैंने आपको करवाया, इसमें तकरीबन 30 मिनट्स लग गए। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस, अब इसको हमने करना है, ये सिक्स एक्स की पावर सिक्स था, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। आगे अब ये यहाँ पे टू एक्स फोर और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, दोनों क्योंकि एक्स हैं तो यहाँ पे जब नीचे वाली चीज़ सेम हो, वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर ऊपर डिफरेंट हो, तो उन पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर प्लस माइनस वन बाई टू करना है, लेकिन क्योंकि माइनस और प्लस जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे माइनस आता है, इसलिए ये फोर माइनस वन बाई टू आया। इसी तरह हम अब एक्स में इसकी पावर्स को आगे ऐड करते जाएंगे। हर स्टेप में जहाँ पे एक्स एक से ज़्यादा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन सब की बस पावर्स को ऐड कर लेंगे हम, और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ये जैसे अब हो गया सिक्स एक्स टू प्लस वन बाई टू, ये प्लस वन बाई टू क्या किया, जो स्क्वायर रूट एक्स था, असल में स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन बाई टू होता है, तो वो ऐड किया हमने, और फिर उसके साथ एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ज़रा, माइनस थ्री एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्क्र एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो ये अब स्क्र यानी टू और माइनस वन बाई टू हो जाएगा। इधर भी नाइन एक्स की पावर वन बाई टू और आगे एक्स स्क्र वो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस टू, सिर्फ ताकत प्लस हो जाएगी। माइनस थ्री इधर इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू और आगे एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, तो ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर, ये नीचे वाला ऐसे इट रहना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ, ये आई थिंक अब सॉल्व होने वाला है, बस ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टेप और होने वाले हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है मैंने। अभी मैं करती हूँ इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स क्यूब को आगे सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये ब्रैकेट में है, और फिर प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स क्यूब को करते हैं, फोर एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब होगा तो वो भी, अब थ्री प्लस थ्री एक्स की पावर ऐड होकर एक्स सिक्स बन जाएगी, और साथ में टू एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर फाइव मल्टीप्लाई थ्री बाई टू और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ये इसी तरह से लिख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक और मसला, मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड ही कर देते हैं, ये इजी था, ये कर दिया मैंने। और नेक्स्ट है प्लस एट एक्स की पावर फाइव, और पीछे क्योंकि ये था एक्स क्यूब, तो क्यूब और फाइव, तीन और पाँच आठ होते हैं, तो इसी तरह आगे एक्स क्यूब को 24x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 24x सिक्स आ जाएगा, ये 24x की पावर सिक्स है और साथ में x की पावर वन बाई टू है,
तो इस 1/2 को हम 6 में जस्ट ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों ही x की पावर्स हैं। इस तरह से -2x⁴ -3/2 और x की पावर 3 -1/2। ये पावर्स को हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर लेते हैं और अगर किसी की पावर माइनस में हो तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ x में से उसकी पावर को माइनस कर दिया। -4x⁶, ये 4x³ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया -12x और x कितना हो गया x4 और प्लस ये जो स्क्वायर रूट x था x की पावर 1/2। अब +2 स्क्वायर रूट x को भी इसी तरह सारे से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं साथ साथ बोल नहीं रही, मैंने जो कुछ किया बस आप देखते जाएं, अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा। 2 और स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर 1/2 और इस सारे को मैं सारे के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सिवाय इसके यहाँ पे ये 2 को अगर 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास ये पिछले स्टेप में भी हो सकता था, मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर रह गया तो 2 एक वो आ जाएगा 2 और x की पावर 1/2 + 2। आगे अब देखते चले इस तरह। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से ये वाला 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये असल में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, मुझे याद नहीं रहा, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। +16 x की पावर 5 + 1/2 हो गया ये +4, ये 48 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से ये सॉल्व होगा -4x 1 + 1/2। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से लिखा जा रहा है। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा -3/2 और साथ में x की पावर क्या है 1/2 - 1/2। इस तरह से आ गया हमारे पास। नेक्स्ट -24 x की पावर 1 + 1/2। ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 24 हो गया और ये भी 1/2 है, वो भी 1/2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। स्क्वायर रूट x दोनों में था ना। और नेक्स्ट आप देखें ये माइनस की -6x -2x की पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ 4 - 1/2 हो तो हम क्या करते हैं 2 4 ज़ार 8 और 8 में से 1 को जब माइनस करोगे 7 तो 7/2 आ जाएगा। इस तरह मैंने ये लिखा है +8 और यहाँ पे x की पावर 2 4 ज़ार 8 + 1 तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। नेक्स्ट +6 और x की पावर 4 + 1 5/2 आएगा इस केस में। अभी ये 5/2 आएगी x की पावर, सॉरी ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, जी कैंसिल हो गई। -3x4 -x, अब 2 2 ज़ार 4 -1 3/2 -9x की पावर 2 2 ज़ार 4 + 1 3/2 2 2 ज़ार 4 + 1 5/2 -3x की पावर 1/2 और ये आगे भी -1/2 डिवाइडेड बाई, या मैं छोटा सा बट्टा लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है आपके वो ये बट्टा असल में सारी स्टेटमेंट के नीचे नीचे डिनोमिनेटर इसी तरह लिख लेंगे। ये क्या है x³ + 2 स्क्वायर रूट x होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट नज़र आ रही है इसकी कोई शक्ल कि ये सिंप्लीफाई होने लगा है। ठीक है, अभी देखते हैं f'(x). सबसे पहले तो बाकी सबको सॉल्व करना है हमने, तो फिर इनको आपस में देखते हैं कैसे मर्ज हो सकते हैं। ये यहाँ से आ जाएगा 4x की पावर 6 प्लस ये 2x और 2 5 ज़ार 10 -1 9/2 नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई ये 3/2 ये प्लस 8x की पावर 8 ये इसी तरह रहेगा। जैसे 2 2 से कैंसिल कर दिया मैंने
प्लस 24 एक्स की पावर 2 6 आर 12 और 1 13/2। ये अब सिंपल ध्यान से देखें, आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। 2 एक्स की पावर 2 2 ज़ार 4। ठीक, नहीं यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सिर्फ पावर्स को सॉल्व कर रही हूँ, जिसके ऊपर एक से ज़्यादा लिखी हुई हैं। प्लस है तो एलसीएम लेके प्लस कर रही हूँ, माइनस है तो एलसीएम लेके उनका माइनस कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं यहाँ पे किया। इसको आप गौर से जस्ट देखते जाएं, ये आपको साथ साथ समझ आता जाएगा, इसलिए मैं अब खामोशी से सिर्फ कर रही हूँ। ये यहाँ से जैसे अब एक प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो सिर्फ 2x स्क्वायर आ जाएगा। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11/2 प्लस 48 x की पावर क्या आ जाएगा। पहले इन दोनों कैल्शियम ले लेते हैं। 3 प्लस 2 आ जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1। ये एलसीएम 2 पर 1 प्लस 1 माइनस 4 x की पावर 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5/2। ये माइनस आना है यहाँ, माइनस 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे माइनस ये, और अगर -3 का भी है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो इस तरह ये प्लस हो जाएगा। और 2 3, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 और x माइनस 1/2, ये 0, एक प्लस 1/2 एक माइनस 1/2, या 1/2 माइनस 1/2 करें तो x की पावर 0 आ जाएगी। नेक्स्ट 8x की पावर 2 3 ज़ार 6 और 1 7/2 आ गया, माइनस x की पावर 3/2 2 1 प्लस 1, ये भी यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं 6x की पावर 6 हो गई, माइनस 2x की पावर 7/2। ये सॉल्व करने वाली इनकी सिंगल पावर है तो इस तरह रहेगी। प्लस 18x की पावर 9/2 प्लस 6x स्क्वायर। अच्छा, ये तो आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जिनकी पावर्स एक जैसी होंगी ना, उनको हम इकट्ठा करेंगे। सिंपल सब सॉल्व करना है और इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये अगले स्टेप में मैं करूँगी, आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया 5/2 माइनस 3x की पावर भी यहाँ 0 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा वही x³ प्लस 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। ये गलती, तो आई थिंक ये इसका लास्ट स्टेप होने वाला है। अगर ये नहीं तो फिर इसके बाद वाला ज़रूर लास्ट हो जाएगा। तो देखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। आखिरकार हम इस क्वेश्चन को करने में कामयाब हो गए और इसको एंड तक पहुंचा लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे सेम पावर्स वाले जो उन्हें इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये आ रहा है 4x की पावर 6 और यहाँ पे भी क्या है 4x की पावर 6। वाह गुड, ये सिर्फ 4x की पावर 6 है, ये माइनस 4x की पावर 6 है। दीज आर कैंसल, ये आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट ज़रा अब देखें, ये है x की पावर 9/2 और ये 3 है। ये 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर नहीं है, ये ऐसे लिखा जाएगा 3 और x की पावर 9/2 इस तरह से। नेक्स्ट आ जाए, ये 8x की पावर 8 है, कहीं और भी है क्या ऐसी वैल्यू? मेरे ख्याल में है x की पावर 8 वाली कोई और वैल्यू जिसके ऊपर पावर 8 हो। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये 7 है, 6 है, 7/2 है, नहीं है यहाँ पे। गौर से ज़रा देखें, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी पावर x की पावर 8 हो। तो अगर नहीं है तो फिर इसे लिख लें इसी तरह। मुझे भी नहीं मिली, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं x की पावर 8, यहाँ आ जाएगा प्लस x की पावर 8, साथ में 8 भी है,
8x की पावर 8। उसके बाद है 24x की पावर 13/2, तो कहीं और है x जिसकी पावर 13/2 हो। 7/2 है, 11/2 है, 3/2 है, 9/2 है, लेकिन ये 13/2 नहीं है, तो इसको एज इट इज़ उतारना पड़ेगा। फिर उतार लेते हैं, प्लस 24x की पावर 13/2। नेक्स्ट है -2x की पावर 4। अब 4 वाला तो कोई मिल ही जाए। ये देखिए, ये 3x की पावर 4 और ये 2 की पावर 4। दो तो मिल गए नहीं, चलिए इन्हें इकट्ठा करते हैं। ये -3 है, ये भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ लगेगा -5x की पावर 4। आगे आ गया -3/2 और x की पावर 5/2। अब 5/2 देखें, ऐसे x जिसकी पावर 5/2 हो, तो 9/2, 7/2, 11/2, बट देर इज़ नो 5/2, तो ये 5/2 ये आ गया। 9x की पावर 5/2 और यहाँ पे क्या है 3/2x की पावर 5/2। अब इसका क्या करें, दोनों के साथ माइनस है, एक तो माइनस को लेते हैं कॉमन, बाहर लिखते हैं, और साथ में x की पावर 5/2 को भी लिखते हैं इकट्ठा, और जो न्यूमेरिक डिजिट है वो अलग लिख लेते हैं। ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और साथ में ये माइनस, क्योंकि बाहर कॉमन लिया हुआ हमने, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा +9। इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो कैंसिल हो चुका है। -12x की पावर 9/2 और 9/2 वाली वैल्यू ये है, ये भी 9/2 है और ये भी, तो -12x की पावर 9/2 और 18x की पावर 9/2। ये -12 है, ये +18 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करते हैं और अलामत लगाते हैं बड़े वाली, तो 18 बड़ा है, अलामत लगेगी प्लस की। 18 में से 12 निकालोगे तो 6 बचेंगे, 6x की पावर 9/2 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है 8x की पावर 7/2। अब ढूंढे 7/2, ये +8x की पावर 7/2, ये -8x की पावर 7/2, ये भी कैंसिल हो गए। अब प्लस ये 2 और 3 आपस मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ार 6, और x का स्केयर कोई और है जिसमें x की पावर 2 हो, यानी स्केयर ये है, ये भी 6x का स्केयर है, और ये भी अनफॉर्चुनेटली 6x का स्केयर ही बन रहा है, लेकिन ये भी प्लस का है, तो 6 और 6 ये हो जाएंगे 12। एक 6x का स्केयर ये, और एक ये हो जाएगा +12x का स्केयर। नेक्स्ट आ गया इसके बाद 16x की पावर 11/2, और कोई 11/2 है यहाँ पे, 7 है, 3 है, 11 नहीं है, तो उसको इसी तरह लिख लेते हैं। ये आ जाएगा +16x की पावर 11/2। नेक्स्ट है 48x की पावर 3 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है +48x और 3 प्लस ये 2/2 आएगी इसकी पावर, ये पावर है x की, 3 और 2/2, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगी। आगे चलते हैं, -4x की पावर 3/2, और कोई 3/2 है, 3/2 3/2 नहीं है, ये -x की पावर 3/2, -4x की पावर 3/2, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4 और 1 5x की पावर 3/2। नेक्स्ट है 3x की पावर 0, जिस चीज़ की पावर 0 होती है उसको हम लिखते हैं =1, यानी x की पावर 0 असल में किसके बराबर है, 1 के। और नेक्स्ट आ जाए, ये तो कैंसिल हो चुका है, 24x, ये क्या हो जाएगा -24x की पावर 1, और +1 + 1 क्या होता है 2/2। और नेक्स्ट आ जाए -6x की पावर 6। अब 6 और किसी चीज़ की यहाँ पे पावर नहीं है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं -6x की पावर 6। आगे आ जाए -2x की पावर 7/2। 7/2 वाली और कोई वैल्यू है नहीं, जो थी वो कैंसिल हो गई थी, बस ये बच गया यहाँ पे, इसे लिखते हैं -2x की पावर 7/2। उसके बाद है, ये तो सॉल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये सारे हो गए, -3 × x की पावर 0, ये हो जाएगा -3, और x की पावर 0 का मतलब 1, और डिवाइडेड बाय एक स्टेप और होने वाला है अभी, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट x, यहाँ पे मैं गलती से लिख गई, ये स्क्वायर रूट x नहीं था, ये था x³
पीछे सारा इससे पिछले स्टेप में देखें आपको समझ आ जाएगा फ़ौरन। यहाँ पे एक्स क्यूब था वो इकट्ठा लिखते लिखते अगले वाले के साथ लिखना था, इसके साथ भी लिख दिया प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स इसके साथ है सिर्फ और डिवाइडेड बाय होल का स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर नेक्स्ट पेज आ गया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है भैया, आप भी कहेंगे कि लेकिन आप क्या कहेंगे, जो असाइनमेंट में दिया हुआ हमें करना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें ये 3x की पावर 9/2 और ये 6x की पावर 9/2, इन दोनों को इकट्ठा कर ले तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9x की पावर 9/2। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस 8x की पावर 8, तो पावर 8 वाला पहले भी हमारे पास कोई भी नहीं है, इसको इसी तरह लिखेंगे 8। नेक्स्ट है 24x की पावर 13/2, कोई और है तो नहीं, कोई 13/2 वाला भी नहीं है, इसको भी ऐसे लिखने वाले हैं हम 24x की पावर 13/2, ये में से सॉल्व नहीं होने वाला। आगे -5x की पावर 4, तो x की पावर 4 अगर कोई मिल जाए हमें यहाँ से और, तो कोई भी नहीं, ये भी इसी तरह आने वाला है -5x की पावर 4, उसके बाद है -x की पावर 5/2, और ये जो हमने कॉमन लिए हुए थे यहाँ पे 2 LCM आ जाएगा, ऊपर 9 2 ज़ार 18 और इधर +3, इसको फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। ये प्लस, अच्छा इसके बाद ये सॉल्व हो चुका है, प्लस 12x स्क्वायर है और x स्क्वायर कोई नहीं है यहाँ पे, इसी तरह लिख लेते हैं प्लस 12x स्क्वायर प्लस 16 की पावर 16x 11/2 प्लस 16 और x की पावर 11/2 सेम इट इज़ प्लस 48x। अब यहाँ पे ये हो गया 48 और x की पावर ये 3 थी और ये 2/2 कैंसिल होके 1 बन गई, तो 3 + 1 4 -5x की पावर 3/2 प्लस 3 1 ज़ार 3 -24, ये अब यहाँ पे देखें x की पावर 1 और ये 2 2 से कैंसिल 1 बच जाएगा, 1 और 1 2, तो x का स्क्वायर आ जाएगा -6x की पावर 6 है और उसके बाद है -2x की पावर 7/2 और -3 1 ज़ार -3 डिवाइडेड बाय, मार्कर ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ही ख़त्म हुआ अभी, x³ + 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। नाउ इज़ द लास्ट स्टेप, अब ना भी हो तो यही लास्ट है बस, इसके बाद क्वेश्चन छोड़ने लगे हम, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसी तरह आएगा 9x की पावर 9/2 बिकॉज देयर इज नो एनी अदर x विद पावर 9/2, तो ये इसी तरह प्लस 8x x की पावर 8 प्लस 24x की पावर 13/2, ये सेम इट इज़ रहने हैं। अब माइनस, ये था 5x की पावर 4 और एक और 4 यहाँ आया अभी ये 48x की पावर 4, तो 48 में से 5 निकाल दो तो यहाँ बच जाएंगे 43, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 43x की पावर 4। नेक्स्ट है माइनस, अब ये 18 में 3 ऐड कर लो। नेक्स्ट हम ये कर रहे थे, ये हमारे पास माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करें, 18 में 3 जमा करें 19 20 21 21/2 और साथ में आएगा x की पावर 5/2, इसको इसी तरह रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 12x का स्क्वायर ये, और एक और भी स्क्वायर नहीं कहीं आ गया, एक ये स्क्वायर है, एक और भी था ये 24x का स्क्वायर, 24 में से 12 निकाल दें क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो -12x का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे। अब ये 11/2 है और कहीं नहीं है, प्लस 16x की पावर 11/2 और ये 5x की पावर 3/2 -5x की पावर 3/2, और एक और बात, ये +3 और ये -3, ये भी कैंसिल, इसके बाद आएगा -6x की पावर 6 और इसके बाद है -2x की पावर 7/2। बस ये, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जिनकी पावर सेम हो और हम उन्हें कुछ कर सकें, तो इधर आ जाएगा x³ और +2 स्क्वायर रूट x और इसका स्क्वायर
ये हमारा जो असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2021 की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट ए हुआ है सिर्फ। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आपकी फरमाइश के मुताबिक किया है मैंने और बहुत लंबी वीडियो बनी है। तो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें मेरा चैनल मैथ्स टीचर।